ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। आज की बमबारी में मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने आज से गजा सिटी के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की, जिससे मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बलाह की खैमा बस्ती पर भी हमले किए गए। गजा की बंदरगाह पर इसराइली तैयारों ने बमबारी की, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए। गजा में वफाकी कशी से मजीद 6 अफराद जाँ भाग हो गए। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर गजा के रिहायशियों को बेदखल करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अस्पतालों में अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना। मुस्लिम उम्मा अभी तक ख्वाब गफलत से बेदार ना हो सकी। क्या बेगुनाह फ़लस्तीनी बाशिंदों का इसी तरह कत्ल होता रहेगा? मुस्लिम ममालिक जब आपस में इत्तेहाद के दायरा कार में आएंगे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। आलमी खबरनामा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इस वक्त 86 साल कैद की सज़ा भुगत रही हैं और उन्हें फेडरल मेडिकल सेंटर कावेसविल फोर्ट वर्थ टेक्सास में कैद हैं। कानूनी पेचीदगियों के बावजूद उनके वकील क्लाइव डेफोर्ड स्मिथ और दीगर कानूनी नुमाइंदों ने बताया है कि जेल में उनकी सेहत पर तशवीश जारी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जिस्मानी व जिनसी तशद्दुद, तिब्बी मामलात की अदम दस्तियाबी और दीनी रसूमात में भी रुकावट का सामना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस से मुतालिक रिपोर्ट ना जमा करवाने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत काबीना के अरकान से 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। आलमी खबरनामा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। लंदन अंडरग्राउंड ट्यूब की हड़ताल। शहरी बाइकों, बसों और कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर हो गए। लंदन में ज़ेर ज़मीन ट्यूब ट्रेन नेटवर्क की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो गई, जिसके बायस शहरियों ने मुतबादिल ज़राए जैसे बाइक, बसें और कश्तियों को बतौर सवारी इस्तेमाल में लाना शुरू कर दिया। हड़ताल के बायस जुम्मा तक तकरीबन तमाम ट्यूब सर्विसेज बंद रहेंगी, जिससे शहर में ट्रैफिक का दबाव और सफ़र का वक्त बढ़ गया है। लाइम, जो लंदन में इलेक्ट्रिक बाइक सर्विस फराहम करता है, ने पीर की सुबह 58% ज़्यादा सफ़र रिकॉर्ड किए। माहिरीन के मुताबिक हड़ताल से लंदन की मईशत को 203 मिलियन पाउंड तकरीबन $310 मिलियन का नुकसान हो सकता है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन $50 करोड़ का मुआहदा तय पा गया। पाकिस्तान और अमरीका की 2 बड़ी कंपनियों के दरमियान मादनियात और लॉजिस्टिक्स से शोबों में ताउन के मुआहदों पर पीर के रोज़ दस्तखत हुए। ये कंपनियां इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान के मादनी शोबों में तकरीबन $50 करोड़ की सरमायाकारी करेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात ने खास तौर पर भारत के साथ तनाज़े के बाद एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एक आला सतही अमरीकी वफ़द के दरमियान मुलाकात के दौरान तय पाया। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुतादिद वफाकी वज़रा ने भी मुलाकात में शिरकत की। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। खबर शामिल करते हैं आलमी खबरनामा से। इथियोपिया में अफ्रीका की सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। डैम का पानी इतने वसी रकबे पर फैला हुआ है जो परदानवी दारुलहुकूमत लंदन के रकबे से ही बड़ा है। हुकूमत का कहना है कि ये पानी का मुस्तहकम ज़ख़ीरा फराहम करेगा, ज़राअत के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाएगा और सैलाब और खुश्क साली के असरात को कम करेगा। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान। आलमी खबरनामा के हवाले से शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान दोहा पहुँच गए। कतर पर इसराइली हमले के बाद अरब रहनुमाओं की गैर मामूली सिफारती सरगर्मियाँ। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान बुध के रोज़ कतर के गैर एलानिया दौरे पर दोहा पहुँच गए। उनका ये दौरा इसराइल की जानिब से हमास के अहदेदारों को निशाना बनाने वाले फ़िज़ाई हमले के एक दिन बाद अमल में आया। इसराइली हमले ने ख़ित्ते में कशीदगी को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अरब दुनिया कतर के साथ यकजहती का मुज़ाहरा कर रही है। अर्दन के वली अहद हुसैन का भी बुध को कतर पहुँचने का इम्कान है, जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जुमेरात को दोहा आमद मुतवक्को है। एक आला एहलकार ने रोटर्स को बताया कि ये दौरे पहले से तयशुदा नहीं थे, बल्कि इसराइल के दोहा पर हमले के तनाजुर में फ़ौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर सामने आए हैं। इसराइल ने मंगल की शाम कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बमबारी की, जिसमें हमास की क़यादत को निशाना बनाया गया। इस हमले की मुत्तहदा अरब इमारात, सऊदी अरब, अर्दन, मिस्र, लबनान समेत कई अरब ममालिक ने शदीद मज़म्मत की है। ये सिफारती सरगर्मियाँ ना सिर्फ कतर के साथ यकजहती का मज़हर हैं, बल्कि ख़ित्ते में इसराइली जारियत के खिलाफ अरब इत्तेहाद की अलामत भी बन रही हैं। अरब ममालिक के रहनुमाओं के इन दौरों के दौरान इलाकाई सलामती, इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली पर बातचीत मुतवक्को है।